दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। पिछले कुछ महीने से लगातार लद्दाख के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन वस्तुतः संविधान के अंतर्गत कुछ मांगों को लेकर के हैं, जैसे लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना या लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करना। इसी तरह से नौकरी से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित भी कुछ चिंताएं लद्दाख के लोगों की हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के प्रतिनिधियों से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मुलाकात की है, जिसमें कथित तौर पर लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख के लोगों को विशेष सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। वहीं इस तरह की भी बातें सामने आई हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। लद्दाख अगर 371 आर्टिकल 371 के तहत शामिल होता है तो लद्दाख को किस तरह के विशेष अधिकार मिल सकते हैं, और वहीं छठी अनुसूची में शामिल करने से उसको किस प्रकार के फायदे हो सकते थे। आज इन डेप्थ में इसी को समझने का हम प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा लद्दाख, छठी अनुसूची और आर्टिकल 371। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। आप जानते हैं लद्दाख में पिछले कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्हीं विरोध प्रदर्शनों के कारण ये पूरा मुद्दा चर्चा में है। इसलिए सबसे पहले हम लद्दाख से के संबंध में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसे किस प्रकार के अधिकार मिल सकते हैं। वहीं आर्टिकल 371 के तहत उसे किस तरह की सुरक्षा हासिल होगी, इसको भी जानना महत्वपूर्ण है। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 उसके भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं उनकी पीडीएफ फाइल आपको इन डेप्थ दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लद्दाख के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। आप जानते हैं कि 2019 से पहले, अगस्त 2019 से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। 5 अगस्त 2019 में जब सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लोकसभा से पास किया, उसके बाद अब लद्दाख क्षेत्र को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डेवलप कर दिया गया, विकसित कर दिया गया। एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो बिना विधानसभा के होगा, यानी दिल्ली या पुदुचेरी की तरह एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बल्कि विधानसभा के बगैर वाला एक केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद लगातार लद्दाख के लोगों को यह विश्वास था कि उनकी नौकरी संबंधी जो समस्याएं हैं, प्रशासन संबंधी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा। लेकिन लद्दाख के लोगों में समय के साथ कुछ चिंताएं उभरी और उन चिंताओं में सबसे प्रमुख ये था कि आर्टिकल 370 और 35A के तहत उनके भूमि संबंधी अधिकारों को जो सुरक्षा प्रदान की गई थी, वे सुरक्षाएं अब उस तरह की नहीं रही। तो लद्दाख के लोगों में एक चिंता ये उभरी कि बाहरी लोग आकर के जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, नई व्यापार गतिविधियां शुरू कर सकते हैं, जिससे न केवल वहां के पर्यावरण में परिवर्तन हो सकता है बल्कि उनकी संस्कृति में भी परिवर्तन हो सकता है। तो लद्दाख के लोगों की और साथ ही रोजगार भी उससे प्रभावित होगा। तो लद्दाख के लोगों की प्रमुख चिंताएं क्या हुई? अपनी भूमि की सुरक्षा की चिंता, रोजगार गारंटी की चिंता और साथ ही अपनी संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के उनमें चिंताएं उभरी। इसलिए धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन हुआ और इन विरोध प्रदर्शनों की जो प्रमुख मांग है वो ये निकल करके आई कि लद्दाख को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए या लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल क्यों किया जाए? क्योंकि लद्दाख की जो 97% पॉपुलेशन है वो जनजातीय पॉपुलेशन है। तो जनजातीय पॉपुलेशन है तो हमारे देश के संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अगर छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसको लद्दाख को कई प्रकार के स्वायत्त परिषदों का निर्माण करने की शक्ति मिल जाएगी और उसी के तहत कई अन्य प्रकार की शक्तियां भी मिलेंगी। इसलिए एक प्रमुख डिमांड है। इसी तरह से संसदीय सीटों
की भी एक मांग आई कि लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें स्थापित होनी चाहिए और साथ ही एक राज्यसभा सीट भी लद्दाख को मिलनी चाहिए। तो इस तरह की चिंताएं और प्रमुख मांग के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसे किस प्रकार के अधिकार मिल सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि छठी अनुसूची किससे संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध उसके अंतर्गत किए गए हैं। अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो लद्दाख स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों के गठन में की शक्ति उसको मिल जाएगी और ये जो परिषदें होंगी ये निर्वाचित होंगी और साथ ही जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति इनके पास होंगी। किस तरह की शक्ति इन परिषदों को मिली हुई है, किस तरह की शक्ति इन परिषदों को दी जा सकती है, जैसे वनों के प्रबंधन की शक्ति, साथ ही कृषि भूमि के प्रबंधन की शक्ति, गांव और कस्बों का प्रशासन करने की शक्ति, विरासत यानी इनहेरिटेंस के मामलों पर शक्ति, इसी तरह से विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित भी इनके पास शक्तियां होंगी। इसी के अलावा इन जिला परिषदों को, स्वायत्त परिषदों को भूमि राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, धन उधार देने और व्यापार को विनियमित करने और इसके साथ साथ खनिज निष्कर्षण के लिए जो लाइसेंस या पट्टे दिए जाते हैं उन पर रॉयल्टी एकत्रित करने और कई अन्य प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं को स्थापित करने की शक्ति। सार्वजनिक सुविधाओं में किस प्रकार की आ जाएगी, जैसे बाजार और सड़कों का निर्माण करने, स्कूलों का निर्माण करने जैसी शक्तियां इनको मिल जाएगी। यानी व्यापक प्रकार की शक्तियां इन जिला परिषदों को दी जाती है जो छठी अनुसूची के माध्यम से स्थापित होती हैं। एडीसी और एआरसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स को कई अन्य प्रकार की भी शक्तियां हैं, जैसे ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन करना, जनजातीय विवादों का समाधान करने के लिए ये परिषदें ग्राम परिषदों और अदालतों का गठन कर सकती हैं। साथ ही इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वे कानून किस प्रकार से लागू हो रहे हैं, किस प्रकार से क्रियान्वित हो रहे हैं, उसकी निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। यदि किसी अपराध में इन परिषदों द्वारा या इनके परिषदों द्वारा गठित जो अदालत है, ग्राम परिषद है, उनके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने पर जहां पर मौत की सजा दी जाती है या 5 साल से अधिक कारावास का दंड दिया जाता है, तो इस तरह के मामलों में राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं और राज्यपाल इन परिषदों से कह सकते हैं कि इन मामलों में जहां पर मौत की सजा का प्रावधान हो या 5 साल से अधिक की कारावास की सजा दी गई हो, वहां पर देश के आपराधिक और नागरिक कानूनों के तहत ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो यहां पर एक प्रकार से राज्यपाल के हस्तक्षेप के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षा भी प्रदान की गई है आपराधिक मामलों में। तो इस तरह के संपूर्ण अधिकार छठी अनुसूची के अंतर्गत दिए जाते हैं और इसी के कारण लगातार लद्दाख में एक मांग उठ रही है कि छठी अनुसूची में उसे शामिल किया जाए। लेकिन कथित तौर पर यह बात सामने आई है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के अंतर्गत केंद्र सरकार उतना तैयार नहीं है और आर्टिकल 371 के तहत केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो 371 में उस प्रकार की स्वायत्त परिषदों का गठन नहीं है या उस प्रकार की स्वायत्तता नहीं है 371 में जिस तरह की स्वायत्तता छठी अनुसूची के तहत है। लेकिन इसमें भी स्थानीय आबादी को कई तरह की सुरक्षाएं प्रदान की जाती है। हमारे देश का जो संविधान का आर्टिकल 371 और आर्टिकल 371 ए से जे है, उसमें विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसलिए अगर आर्टिकल 371 में लद्दाख को शामिल किया जाता है तो स्थानीय आबादी को सुरक्षा मिलेगी। हालांकि ये जो सुरक्षा है या जो प्रावधान है ये छठी अनुसूची से कमतर रह जाते हैं। तो 371 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तब अनुच्छेद 371 ही था, यानी ए से जे की व्यवस्था नहीं थी। उस दौरान महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के समग्र विकास और सरकारी व्यय की आवश्यकता का आकलन करने के लिए विकास बोर्ड की आवश्यकता का प्रावधान उसके अंतर्गत किया गया था। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ और उन राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 371 के अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से, अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से उन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। जैसे नागालैंड के लिए जो विशिष्ट प्रावधान हुए वो अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत किए गए और इसमें विशिष्ट प्रावधान यह किया गया कि संसद
किसी भी प्रकार से ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती जो नागाओं की सामाजिक, धार्मिक और प्रथागत कानूनी प्रथाओं को प्रभावित कर सकती हो। इसी प्रकार से हमारे देश की संसद नागालैंड की राज्य विधानसभा की सहमति के बिना नागालैंड में भूमि का हस्तांतरण या स्वामित्व से संबंधित किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकती, उसको इस तरह की अनुमति नहीं है। इसी तरह के प्रावधान 371 जी के तहत मिजोरम के मिजो वासियों के लिए भी किए गए हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल 371 बी और सी के माध्यम से असम और मणिपुर विधानसभाओं में विशेष समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के विधायकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कही गई है। उसी प्रकार से आर्टिकल 371 एफ के माध्यम से सिक्किम विधानसभा में आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और इसके अंतर्गत भी एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व अलग अलग वर्गों और उनके हितों का संरक्षण करने के लिए किया गया है। तो आर्टिकल 371 के माध्यम से भी व्यापक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और हाल की खबरों के अनुसार ये बात सामने आई है कि केंद्र सरकार आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है और साथ ही लद्दाख के लोगों को लद्दाख की नौकरियों में 80% आरक्षण देने के लिए भी तैयार है। अंत में आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस अपना एनसीईआरटी कोर्स प्रारंभ कर रहा है। आप जानते हैं कि चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, एनसीईआरटी पर पूरी अच्छी तरह से पकड़ होना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आपकी बुनियादी तैयारी विशेष रूप से मजबूत हो सके। इसीलिए एनसीईआरटी कोर्स के लिए लाइव ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो रही है और इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी जो कक्षाएं शुरू होंगी वो 12 मार्च से शुरू होंगी, इसलिए आप एडमिशन तुरंत लीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं आज के टॉपिक से। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A का संबंध भारत के किस राज्य से है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, असम, मणिपुर या नागालैंड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सके, उनका लाभ उठा सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।